त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, जिसमें दो अलग अलग घटनाओं में 8 से अधिक गाड़ियों सहित कई पार्टी समर्थक भी घायल हुए हैं। पार्टी के ये कार्यकर्ता कल खुमुलवंग में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में जा रहे थे। पार्टी ने तिपरा मोथा पर हमले का आरोप लगाया है। भाजपा ने तिपरा मोथा पर उनके कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है, जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस घटना में भाजपा ने तिपरा मोथा के कार्यकर्ताओं पर पत्थर और लाठी से हमले का आरोप लगाया है, जिसमें 8 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान तिपरा मोथा द्वारा जगह जगह खलल डालने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि पार्टी समर्थकों पर खुआई के मुंगिया कामी और सिपाही जला के आनंद नगर में हमला हुआ, जिसमें कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चोटें लगी हैं। तो राजनीतिक हिंसा की खबर एक बार फिर त्रिपुरा से आ गई है, जहां पर तिपरा मोथा पर यह आरोप लगा है कि तिपरा मोथा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला किए हैं। आपको बता दें कि इस हमले में 8 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। दो अलग अलग जगहों पर घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई समर्थक भाजपा के घायल हुए हैं। और पार्टी के ये कार्यकर्ता कल खुमुलवंग में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में जा रहे थे। पार्टी ने तिपरा मोथा पर हमले का आरोप लगाया है। भाजपा ने तिपरा मोथा पर उनके कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल हो जा रहे थे, तभी इस तरह की घटना हुई और तिपरा मोथा के कार्यकर्ताओं पर पत्थर चलाने और लाठी से हमले का भी आरोप लगाया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पिनाकी दास। पिनाकी, इस पर और ज़्यादा क्या जानकारी सामने आई है? क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया दोनों पार्टियों की तरफ से सामने आई है? देखिए, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया है, उनके जो सपोर्टर्स का कहना है कि ये लोग जब जिरानी की तरफ आने वाले थे तभी ये घटना घटी। और एटलीस्ट 3 जगह से अभी रिपोर्ट आ रहा है। एक मुंगिया कामी, जहाँ पे 2 दिन पहले भी ऐसे घटना घटी थी, जब प्रिपरेशन को लेके जेपी नड्डा का वहाँ पे बीजेपी के नेता, जनजाति नेता गए थे वहाँ पे जनजाति लोगों को अवेयरनेस करने ताकि वो आए इस रैली में। तब भी घटना घटी थी और फिर से ये दोहराया गया, ये जो सेकंड इंसिडेंट हुआ कल। और दूसरा है, जब टाटा जगह जम्बू जला एरिया से कुछ लोग आ रहे थे, तो अगरतला की तरफ ना आके वो बाईपास से जाना चाह रहे थे, तब ये घटना घटी। और उन लोगों को भी बाद में उनका जो गाड़ी से आ रहे थे, उस गाड़ी का जो शीशा है उसको तोड़ दिया गया और उसमें अटैक किया गया इनिशियली। और उससे जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े, शीशे के टुकड़े जो गिरे, उनके मुंह पे, हाथ पे लगे, उससे काफी इंजर्ड हुए। और थर्ड इंसिडेंट जो अभी खबर मिल रहा है, वो हुआ था सोनामुड़ा उस तरफ से आ रहे थे, वो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि पहले ये लास्ट 2 जो घटनाएं दोनों सिपाहीजला से है, जुड़े हुए हैं। और ये इन लोगों को ट्रीटमेंट किया गया विश्रामगंज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे महिलाएं भी थी। तो ये घटना घटी जब ये लोग आ रहे थे इस जिरानिया में अटेंड करने के लिए। बीजेपी जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका जो पब्लिक रैली था एडीसी एरिया में, टीटी एडीसी हेडक्वार्टर्स खुमलुंग में। और ये तिपरा मोथा के जो सुप्रीमो है, उन्होंने ये रखा भी था कि वेलकम टू त्रिपुरा लैंड जेपी नड्डा जी। तो पर ये घटना घटी, तो इसको लेके बीजेपी में काफी पहले से ही ये चिंता था कि त्रिपुरा मोथा के जो सपोर्टर्स है, उनके थ्रेट के होते हुए कितने आ पाएंगे बीजेपी के सपोर्टर्स इस रैली में। और वही घटना घटी। बाद में जब आ रहे थे तब होती, और इसका प्रभाव वहाँ रैली पे भी देखा गया। काफी कम मात्रा में जनजाति लोग वहाँ रैली में थे और इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और कुछ लोगों को जीबी जो मेन रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे लाना पड़ा बेहतर चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और शाम के टाइम वहाँ पे जब जेपी नड्डा का प्रोग्राम खत्म हुआ, वो स्टेज छोड़ रहे थे, तब जाके वहाँ पे बीजेपी के नेताज और
प्रतिमा भौमिक जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो गए थे उनसे मिलने के। स्टेबल है सभी के कंडीशन, हालांकि कुछ लोगों के जो इंजरीज हैं वो मुंह पे हाथ पे काफी लगा है। जी, बहुत बड़ी घटना हुई है, राजनीतिक घटना। पिनाकी, आपने कहा कि 3 जगहों से ऐसी रिपोर्टें मिल रही है। बीजेपी का आरोप है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके कार्यक्रम में समर्थकों को आने से रोका गया और तिपरा मोथा पर इसका गंभीर आरोप लगा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि तिपरा मोथा अगर इस तरह के हमले में शामिल है उसके कार्यकर्ता आरोप के अनुसार, तो क्या कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में समर्थकों को रोका जा रहा था, और क्या ये टारगेटेड अटैक था जब बीजेपी समर्थकों पर या कार्यकर्ताओं पर? देखिए, त्रिपुरा में पॉलिटिकल वायलेंस काफी होता था, ये नया नहीं है। हालांकि कल ही बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका ये दावा था कि काफी मात्रा में पॉलिटिकल वायलेंस को रिड्यूस किया गया, कम हुआ है। हालांकि अभी भी है। और त्रिपुरा मोथा के जो सुप्रीमो है प्रद्योत किशोर देबबर्मा, उनका वर्षन ये है पॉलिटिकल वायलेंस लेके कि ये उनको जो त्रिपुरा में है, जो सिचुएशन लेफ्ट में जो चालू करके गया था, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। पॉलिटिकल वायलेंस का आरोप उनके ऊपर है। प्रद्योत किशोर ने भी अपील रखा था कि किसी तरह के पॉलिटिकल वायलेंस ना हो, पर हर जगह ऐसा नहीं होता है कि लीडर्स उसमें जुड़े हुए थे। लोकल लीडर्स, लोकल लेवल पे ये सब काफी होता है। हालांकि ये ठीक नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। बीजेपी के अगेंस्ट में भी ये आरोप लगाया जाता है, पर ये होता है। और इसका जो मेन कारण ये है कि जनजाति लोगों का जो मेन एजेंडा है, उसको ग्रेटर त्रिपुरा लेके प्रद्योत किशोर जो IPFT बीजेपी का अलायंस पार्टनर से एक तरह से वो छीन लिया वो इशू, तो उसको लेके मेन सेंटिमेंट है ट्राइबल सेक्शन ऑफ लोगों में। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कल भी स्पेसिफिकली बोला कि वो लोग इस इशू को सपोर्ट नहीं करते हैं ग्रेटर त्रिपुरालैंड। हालांकि बीजेपी जनजाति लोगों का डेवलपमेंट हो, और बीजेपी ही मेन पार्टी है जो जनजाति लोगों को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। और त्रिपुरा में हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर जब आए थे, तब एक पैकेज घोषणा किया था 1300 का जनजाति लोगों का डेवलपमेंट। इसके साथ एक्सटर्नल, ये वर्ल्ड बैंक फंडिंग है, और इसके साथ भी एक्सटर्नल एडेड जायका बोल के एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलरेडी 1000 करोड़ खर्चा हुआ है और 1000 करोड़ का अभी एक्टिविटीज चल रहे हैं, मेनली फोकस जनजाति लोग और जो जूनियर्स लोग हैं उनके ऊपर। तो बीजेपी ये सपोर्ट नहीं करता अलग स्टेट हो। हालांकि उनका मांग और उनका क्लेम ये है कि वही मेन पार्टी है जो जनजाति का डेवलपमेंट करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आज भारत में जो प्रेसिडेंट है, वो जनजाति से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोदी सरकार ने पहली दफा एक ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट को चुना है। ये कल जेपी नड्डा ने अपने भाषण में भी क्लेम किए हैं।